like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि टिंग हाउ बायसाई की हेल्प करता है उसे वापस स्कूल पहुंचवाने में। इसके बाद वहीं फिर कोरिया के ट्रेनिंग हॉल में हमें दिखाया जाता है कि किम मिन चू और बायसाई के बीच फिर से शायनाई को लेकर लड़ाई होती है, जिसमें किम मिन चू शायनाई की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को फाइटिंग चैलेंज करती हैं कि अगर बायसाई जीती तो किम मिन चू उससे माफी मांगेगी शायनाई की बेइज्जती करने की वजह से, और अगर किम मिन चू जीती तो बायसाई हमेशा के लिए ताइक्वांडो वर्ल्ड छोड़ देगी। बट रूबाई बायसाई के इस फैसले के अगेंस्ट होता है, बिकॉज अगर बायसाई मैच हार जाती है तो उसका सारा करियर यही खत्म हो जाएगा। सो इस चैलेंज में 2 मैच होंगे, एक फीमेल कैटेगरी और एक मेल कैटेगरी, जिसमें बायसाई के खातिर रूबाई ने पार्टिसिपेट किया है। और हमेशा की तरह बायसाई न्यू मूव्स और माइंड का यूज करके किम मिन चू को इस मैच में हरा देती है। बट रूबाई की कंडीशन मैच के दौरान बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बट फिर भी वो बायसाई के खातिर हिम्मत करके मैच जीत जाता है। बट लास्ट मोमेंट में वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो बायसाई से नाराज होता है, उससे कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि वो बायसाई के डिसीजन के अगेंस्ट था। वहीं चाइना में टिंग हाउ बायसाई के डैड से जाके मिलता है और उनसे 12 साल पहले हुए मैच के बारे में पूछता है। वो टिंग हाउ को सब बताते हैं कि वो निर्दोष है एंड उसे फंसाया गया था, बट वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए क्योंकि वो उस टाइम अपनी वाइफ की डेथ के सदमे में थे। और टिंग हाउ उन्हें लेके कोरिया आता है, जहाँ शायनाई सबको 12 साल पहले की सच्चाई बताता है। बट किम मिन चू और उसके डैड शायनाई की पूरी बात सुनने और बायसाई के मैच जीतने के बाद भी उससे और शायनाई से माफी नहीं मांगते हैं, ये बोल के कि वो माफी तभी मांगेंगे जब बायसाई उन्हें शायनाई की बेगुनाही का सबूत लाकर दिखाएगी। इस सब के बाद बायसाई, टिंग हाउ और बायसाई के टीममेट्स सबूत ढूंढने में लग जाते हैं, और रात में सबके सोने के बाद रूबाई वहां आता है और फिर वो पूरी रात बैठ के सबूत ढूंढ निकालता है, जिसको इस सभी सबके सामने दिखाते हैं, जिसमें आफ्टर मैच कोई आदमी शायनाई की वाटर बॉटल में ड्रग्स मिलाता हुआ दिखता है। बट इतना सब देखने के बाद भी किम मिन चू और उसके डैड इस बात को सच नहीं मानते हैं। वो फिर से डिमांड रखते हैं कि बायसाई उस आदमी को लेकर आए जो इस वीडियो में दिख रहा है। फिर सबके बाद सभी लोग उस आदमी को ढूंढने में लग जाते हैं, बट वो आदमी उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। इसी बीच हमें कुछ जेलस मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट डे रूबाई भी उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है, बट इसी बीच उसकी हार्ट कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। बट फिर भी वो बायसाई के खातिर हार नहीं मानता है और उस आदमी को ढूंढ लेता है। बट वो आदमी रूबाई से बचकर भागने लग जाता है, और इसी बीच भागने के चक्कर में वो ऊंचाई से गिरने वाला होता है कि तभी रूबाई अपने हाथ को जख्मी करके उसे बचाता है। और फिर रूबाई उस आदमी से भीख मांगता है कि वो सबके सामने आके सच्चाई बताए, क्योंकि वो जिस लड़की को प्यार करता है उसका करियर दांव पे लगा हुआ है, और यहाँ वो ओपनली खुद से अपने प्यार को कन्फेस कर रहा है। रूबाई की इमोशनल बातें सुनने के बाद वो आदमी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है, एंड रूबाई की ये सभी बातें टिंग हाउ भी सुन लेता है, और उसे फील हो जाता है कि रूबाई सच में बायसाई को बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसी बीच युआन को वो आदमी रास्ते में मिलता है और युआन उसे सबके सामने लेकर जाता है, जिससे बायसाई को लगता है कि युआन उस आदमी को सबके सामने लेकर आया है। और फिर वो आदमी सभी लोगों को सारी सच्चाई बताता है कि शायनाई बेगुनाह है और उसने उससे जेलस होके उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे। सच्चाई को सुन के किम मिन चू और उसके डैड शॉक होते हैं और बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होते हैं। और फिर किम मिन चू के डैड, जो 12 साल पहले शायनाई के ओपोनेंट थे, वो शर्मिंदा होके शायनाई से माफी मांगते हैं और एक सेरेमनी में शायनाई को उनकी ट्रॉफी वापस देते हैं। और शायनाई बायसाई को लेके बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि उसने कभी उन पर से बिलीव करना नहीं छोड़ा।
और आखिरकार उनकी खोई हुई इज्जत को वापस दिलाया। शाइना की बेटी यानी ग्वांग भी उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसने 12 साल तक अपने डैड को गुनहगार माना। सब फाइनली ये तीनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बायसा की हिम्मत और मेहनत इस टूटे हुए परिवार को एक साथ जोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ युआन बायसाई से अपने लव को कन्फेस करता है और बायसाई भी उसे हाँ कह देती है। ये दोनों खुश होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं कि तभी वहाँ टिंग हाओ और रुबाई आ जाते हैं और रुबाई उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है और बायसा उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो फिर टिंग हाओ बायसा को हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाता है कि बायसा ही वो पहली लड़की है जिसको उसने बहुत ज्यादा प्यार किया है, बट कोई और भी है जो उसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है, इतना ज्यादा कि उसका प्यार देख के उसने गिव अप कर दिया। बट टिंग हाओ यहाँ रुबाई का ऑफिशियली नाम नहीं बताता है। उसे लगता है कि बायसा समझ जाएगी, बट वो कुछ भी नहीं समझ पाती है। एंड फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रुबाई ने टिंग हाओ को कसम दी थी कि वो बायसा को कुछ भी नहीं बताए और रुबाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि बायसा सिर्फ युआन को पसंद करती है और बायसा की खुशी में ही रुबाई की खुशी है। वहीं फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुबाई को युआन का सच पता चल जाता है कि उसने अपनी फैमिली के खातिर टेक्वांडो से गिव अप किया था। सच्चाई जानकर रुबाई को बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि उसने इतने टाइम तक युआन को गलत समझा था। एंड देन इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं फिर नेक्स्ट सीन में युआन बायसाई को अपने साथ डेट पर लेकर जाता है जहां पर ये दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं। बट बायसाई को यहाँ भी रुबाई की ही याद आती है और वो उसके लिए गिफ्ट लेने का सोचती है और वहीं युआन भी बायसाई के लिए गिफ्ट लेता है, बट बायसाई उसे लेने से मना कर देती है। और फिर जब जैसे ये सभी कोरिया से वापस चाइना आते हैं तो टिंग हाओ रुबाई को अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि रुबाई की हार्ट कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे अभी सर्जरी करानी होगी। रुबाई सर्जरी करवाने वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि सीनियर कोच लेडी अपनी बात से मुकर गई है। वो टिंगी को इंटरनेशनल कंपटीशन में भेजने का डिसीजन ले चुकी है बिना बायसा और टिंगी के बीच मैच करवाए। सब टीममेट सीनियर कोच लेडी के इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं तो रुबाई अपनी सर्जरी छोड़कर सीनियर कोच लेडी से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए, बट सीनियर कोच लेडी टिंगी की फैमिली के प्रेशर में होती है। वहीं टिंग हाओ बायसा को सच न बताकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और इसलिए वो बायसा को अपने साथ लेकर जाता है जहां रुबाई सीनियर कोच लेडी से मैच कराने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है ताकि बायसा को पता चल सके कि रुबाई उसके लिए कितना कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि वो उसके खातिर अपने करियर को भी दांव पर लगाने को तैयार होता है। तो बायसा रुबाई को खुद के लिए इतना वरीड देख के उससे बोलती है कि वो उसके लिए अपना करियर दांव पे ना लगाए। यहाँ इन दोनों के बीच काफी बहस होती है कि तभी टिंग हाओ वहाँ आता है और बायसा को सारा सच बताता है कि रुबाई उसे कितना पसंद करता है। उसे उसकी हाथ की चोट भी दिखाता है। बायसा सारी सच्चाई जान के शॉक होती है और रुबाई से बोलती है कि उसने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, बट रुबाई इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और बायसा को वहाँ से जाने को बोलता है। फिर नेक्स्ट डे टिंग हाओ के घर एक पार्टी होती है जहां बायसा अब भी सिर्फ रुबाई के बारे में ही सोच रही होती है और उसे सोच कर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और युआन को रुबाई समझकर उससे अपने दिल की बातें बोलने लग जाती है कि तभी वहां टिंगी आती है और बायसा और युआन को साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बायसा के ऊपर ड्रिंक फेंकती है कि तभी वहां टिंग हाओ और रुबाई भी आ जाते हैं और फिर रुबाई बायसा को अपने साथ वहां से ले जाता है। बायसा के जाने के बाद टिंग हाओ युआन को सारी कहानी बताता है और उससे भी गिव अप करने को बोलता है, बट युआन टिंग हाओ की बात नहीं मानता है और बोलता है कि अगर बायसा सिर्फ उसे पसंद करती है तो वो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा।
वहीं फिर ट्रेनिंग हॉल में बायसा बैठी हुई रो रही होती है और सारी मेमोरीज याद करती है रुबाई से रिलेटेड कि तभी उसकी वहां मुलाकात रुबाई से होती है। बायसा अपने लव को रुबाई से कन्फेस करती है और अपनी सभी गलतियों के लिए उससे सॉरी भी बोलती है, बट वो उसकी कोई बात नहीं मानता है और वहां से जा रहा होता है कि तभी बायसा रुबाई को पीछे से हग कर लेती है और फिर सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है। तो फिर रुबाई बायसा को माफ करके उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि तभी युआन इन दोनों को साथ में देख लेता है और समझ जाता है कि बायसा रुबाई को ही पसंद करती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रोता है। नेक्स्ट डे बायसा और टिंग यी के फाइनल कंपटीशन का दिन होता है, बट इसी बीच रुबाई की तबीयत सर्जरी ना करवाने की वजह से बहुत ही ज्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती है और ये तकलीफ रुबाई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। बट बायसा डिसअट्रैक्ट ना हो इसलिए वो वहां से बाहर आ जाता है उसे बिना कुछ बताए, और बाहर जाते ही वो जमीन पे गिर जाता है, जिसके बाद टिंग हाओ और युआन वहां आते हैं और उसे उठाते हैं। वहीं बायसा को भी ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है, बट उसे कोई आइडिया नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और फिर टिंग यी और बायसा का मैच स्टार्ट हो जाता है। वहीं रुबाई एम्बुलेंस में होता है और टिंग हाओ एंड युआन से मना करता है कि वो बायसा को कुछ भी नहीं बताए, और यहाँ ये दोनों भी रुबाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ये तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे। रुबाई बायसा से रिलेटेड अब तक की सारी मेमोरीज याद करता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट होता है और मेमोरीज को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बाहर आता है और वो तभी अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वही ट्रेनिंग हॉल में बायसा इन सब बातों से बेखबर टिंग यी से मैच लड़ रही होती है और बस यही हो जाती है ड्रामे की एंडिंग। ये एक बहुत ही ज्यादा अधूरी एंडिंग है क्योंकि ऑडियंस को बताया ही नहीं गया है कि आफ्टर मैच टिंग यी या फिर बायसा में से कौन मैच को जीतता है और रुबाई का आगे क्या होता है, मतलब वो ठीक हो भी पाता है कि नहीं। इसके बाद इस ड्रामे का सेकंड सीजन भी बनाया गया है, बट उसमें थोड़ा अलग करके स्टोरी दिखाई गई है, मतलब युआन और रुबाई तो उसमें है ही नहीं, और यहाँ तक कि हमारी फीमेल लीड बायसा को भी चेंज कर दिया गया है। और फिर सीजन 2 के बाद सीजन 3 का भी ट्रेलर लॉन्च किया गया था, जिसमें हमें रुबाई और बायसा को दिखाया गया है, जहाँ ये दोनों छोटे बच्चों को टेक्वांडो सिखा रहे हैं और इन दोनों की एक छोटी बेटी भी दिखाई गई है। आई थिंक जब इस ड्रामे का सीजन 3 बनाया जाएगा उसमें कुछ अलग करके स्टोरी दिखाई जाएगी विद फर्स्ट सीजन कास्ट।